बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। समझते हैं साइंटिफिक मेथड क्या है। याद रखिएगा, कहते हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं स्पेसिफिक स्टेप्स को, स्पेसिफिक स्टेप्स साइंटिस्ट जो से जो से मखसूस जो से स्टेप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टू सोल्व एनी साइंटिफिक प्रॉब्लम। किसी भी साइंसी मसले को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट स्पेसिफिक स्टेप्स को इस्तेमाल करेंगे, इन स्पेसिफिक स्टेप्स को मैं क्या नाम दूंगा, साइंटिफिक मेथड का नाम दूंगा। यानी दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेनेशन कर दूं। मैंने कहा साइंटिस्ट किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मखसूस मराहिल से गुजरेंगे, यानी मखसूस मराहिल इस्तेमाल करेंगे, उन मखसूस मराहिल को मैं क्या नाम दूंगा, साइंटिफिक मेथड का नाम दूंगा। यानी कि किसी भी अगर साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ पर रिसर्च करनी है या कोई भी उनको मसला दरपेश है उसको सोल्व करना है, तो वो एक स्टेप्स की सीरीज है जो भी हम पढ़ेंगे। उन स्टेप्स की सीरीज को फॉलो करते उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो वो जो से स्टेप हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं सोल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को, उन स्टेप को हमने क्या नाम दिया, साइंटिफिक मेथड का नाम दिया। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है, इसी तारीफ को हम चेंज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड। तो याद रखिएगा, इधर हमने साइंटिफिक मेथड में किसी एक फील्ड का जिक्र नहीं किया, बल्कि हमने जनरल बात की कि जो उनसे साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बायोलॉजी से बिलोंग रखते हैं, अपना ताल्लुक रखते हैं, चाहे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, एक्सेट्रा, हमने मखसूस जिक्र किया। तो यहाँ हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे तो इसका मतलब है मखसूस जो उनसे फील्ड है उनके रिसर्चर्स की बात करेंगे, और बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ इसकी, तो मैं लिखूंगा बायोलॉजिस्ट टेक्स स्पेसिफिक स्टेप। बायोलॉजिस्ट जो इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक स्टेप्स को क्या करने के लिए, टू सोल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अपना हमने रिसर्चर का भी नाम बता दिया और साथ में जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं और जिस फील्ड को मसला दरपेश है उसका भी जिक्र कर दिया। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो जो से स्टेप इस्तेमाल करेंगे, इन स्टेप्स को हम क्या नाम दे देंगे, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब इन स्टेप को हमने क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे दिया। यानी कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी साइंसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मराहिल से गुजरेंगे, जो स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, उनको हमने नाम दे दिया साइंटिफिक मेथड का। और बायोलॉजिकल मेथड में हमने कहा जो उनसे बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो से स्टेप्स की सीरीज को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को हमने क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि वो मेथड जिसमें वो स्टेप को फॉलो कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस मेथड को क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल मेथड। अब देखें, एक लफ्ज कॉमन है जो इसमें भी जिक्र आ रहा है, जिसका इसमें भी, और वो लफ्ज क्या है, स्टेप्स, जिसको हमने साइंटिफिक मेथड का नाम दिया, और ऐसे स्टेप जिनको हमने बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया। तो देखते हैं कि ये स्टेप कौन से हैं। अब मैं एक ही हेडिंग में ये स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। वो हेडिंग क्या है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड के जो से स्टेप है वो वाले, या बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड के जो से स्टेप्स हैं। अब ये देखते हैं ये कौन कौन से हैं, साइंटिफिक मेथड के स्टेप और बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप। तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप वो है रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले उसने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम के मुतालिक पता तो होगा, उसकी शनाख्त तो होगी, उसके मुतालिक जानता तो होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट
प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको मुतालिक उसको इल्म होना चाहिए, उसके मुतालिक उसको जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिखने, साइंटिफिक प्रॉब्लम लिखने बात एक ही है। पहला स्टेप ये है, यानी कि उसको इल्म होना चाहिए कि कौन सा मसला उसको दरपेश है जिसको उसने सोल्व करना है। अब मैंने फर्ज कर लिया कि बायोलॉजिस्ट को पता चल गया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है। नेक्स्ट स्टेप जो वो यूज करेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको पता चल गई है, शनाख्त हो गई है, उसके मुतालिक अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाएगा, ऑब्जर्वेशन बनाएगा। और ये ऑब्जर्वेशन दो तरह के आगे पढ़ते भी हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जब ऑब्जर्वेशन बना ली या क्वालिटेटिव बनाई या क्वांटिटेटिव, उसके रिलेटेड वो एक ख्याली तारीफ बनाएगा। उस ख्याली तारीफ को मैं नाम दूंगा हाइपोथेसिस का। यानी कि तीसरा जो स्टेप है जो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फॉलो कर रहा है वो क्या है, हाइपोथेसिस। अब उसने ख्याली तारीफ भी बना ली जिसको मैंने हाइपोथेसिस का नाम दिया। अब वो ख्याली तारीफ के ऊपर अपने लॉजिक्स लगाएगा, यानी कि जो उनसे लॉजिक है जिस बेस पे उसने हाइपोथेसिस बनाया वो लगाएगा। और वो लॉजिक वाली स्टेटमेंट को मैं नाम दूंगा डिडक्शन का। क्या नाम दूंगा, डिडक्शन। यानी कि जो उनका नेक्स्ट स्टेप है, जो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसमें जो सा चौथा स्टेप है वो है डिडक्शन। 5 वाला जो सा स्टेप है, अब उसने लॉजिक के रिलेटेड स्टेटमेंट बना दी, हाइपोथेसिस भी बना दी। अब वो जो ख्याली तारीफ बनाई है उसको साबित करने के लिए ये सही है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट। यानी नेक्स्ट जो सा स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन। और तजर्बात करने के बाद उसके सामने क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यानी उससे अगला जो सा स्टेप है वो है रिजल्ट्स, यानी कि वो अपने नताइज को तरतीब देगा। अब नताइज को तरतीब देने के बाद दोबारा दोबारा दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उसी चीज़ को दोबारा दोबारा टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद जो वो चीज़ अगर वैसी की वैसी रहे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थ्योरी। यानी नेक्स्ट वन जो स्टेप है वो क्या है, थ्योरी। जब थ्योरी वक्त के साथ साथ वैसे की वैसे रहे, उसमें कोई भी तब्दीली ना आए, वो बन जाएगा लॉ। क्या बन जाएगा, लॉ। यानी लॉ जो सा स्टेप है वो है साइंटिफिक लॉ या बायोलॉजिकल लॉ। साइंटिफिक लॉ यानी कि वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, जिसको चाहे आप साइंटिफिक लॉ का नाम दें या बायोलॉजिकल लॉ। मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कहा साइंटिफिक मेथड ऐसा मेथड है जिसमें साइंटिस्ट जो स्टेप को इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उन स्टेप को हमने नाम दिया साइंटिफिक मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट वो वाले स्टेप को इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो वाले स्टेप्स को हमने नाम दे दिया बायोलॉजिकल मेथड। और हमने स्टेप पढ़े कि साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड के कौन से स्टेप है जिनको बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो वो हमने स्टेप की सीरीज बनाई। हमने कहा सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक आइडेंटिफिकेशन होगी। नेक्स्ट जो उनसे वो है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात बनाए जाएंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। उसके बाद डिडक्शन बनाए जाएंगे। फिर उस डिडक्शन पर तजर्बात किए जाएंगे। फिर रिजल्ट तक को तरतीब दिया जाएगा और बाद में थ्योरी बनाई जाएगी। और एंड पे जो चेंजेबल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक लॉ। इस तरह वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और ये स्टेप्स को हमने क्या नाम दिया, साइंटिफिक मेथड का। और अगर ये स्टेप बायोलॉजिस्ट फॉलो कर रहा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो तब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल मेथड। स्टेप के नाम के बाद जो बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करेगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अब उन स्टेप को डिटेल से समझते हैं और देखते हैं किस तरह ये स्टेप मदद देते हैं किसी भी बायोलॉजिस्ट को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में। पहला जो सा स्टेप था जो हमने उधर लिखा था, देखा था, वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि पहले स्टेप में क्या की जाएगी, जो सा बायोलॉजिकल मसला है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी शिनाख्त की जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या है, तो याद रखिएगा, कहता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है
और ये किसके रिलेटेड होगा? जाहिर सी बात है, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड सवाल होगा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा। और ये कहाँ से पता चलेगा? दो शर्तें बताई हैं, कहते हैं या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाएगा या कोई दूसरा बंदा उसको आके बताएगा। रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, कोई दूसरा पूछेगा, और comes in biologist mind himself, यानी कि यहाँ कोई आस्क बाय समवन या कोई दूसरा उससे वो वाला सवाल पूछेगा, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाएगा। तो ऐसा सवाल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, जो कोई दूसरा बंदा बायोलॉजिस्ट से पूछेगा या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाएगा, ऐसे सवाल को मैं क्या नाम दूंगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नाम दूंगा। तो पहले स्टेप में हमने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की क्या करनी है? शिनाख्त करनी है, यानी कि बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद वो सवाल आ जाएगा या कोई दूसरा बंदा आके बताएगा। तो आपके बुक में जो मिसाल लिखी हुई है ना, एग्जाम्पल, कहते हैं बायोलॉजिस्ट कौन सा था ना, उसका शौक था कि ट्रीज को ऑब्जर्व करना, यानी दरख्तों को वो देखना वगैरह। तो कहता है उसने देखे, लाहौर में दरख्त देखे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो गया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में उसने देखा कि दरख्त जो से है ना, वो वाले इलाके में, वो वाले रीजन में, वो वाले एरिया में टालर है एज़ कम्पेयर टू लाहौर एरिया जो से, यानी लाहौर के इलाके में दरख्त हैं, उनकी निस्बत इस्लामाबाद के इलाके में जो दरख्त हैं वो क्या है? टालर। तो इससे उसके जहन में एक सवाल आया। मैंने कहा बायोलॉजिस्ट क्या देखता है कि जो से ट्रीज हैं इन इस्लामाबाद इज मोर टालर, ज्यादा लंबे हैं देन इन लाहौर, लाहौर की निस्बत, यानी लाहौर में जो से दरख्त हैं उनकी निस्बत जो से इस्लामाबाद में दरख्त हैं वो ज्यादा लंबे हैं। तो इससे उसके जहन में एक सवाल आया, या आप इस तरह कर लें, उसने खुद भी देखा और कुछ अरसे बाद उसका दोस्त गया, उसके दोस्त ने भी यही महसूस किया, तो उसने आके अपने दोस्त से कहा कि इस्लामाबाद जो से दरख्त हैं वो ज़्यादा लंबे हैं एज़ कम्पेयर टू जो से लाहौर में दरख्त हैं। तो इससे बायोलॉजिस्ट के जहन में एक सवाल आया, वो सवाल क्या था? विच फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर इंक्रीज इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन इस्लामाबाद रीजन। यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इस्लामाबाद के रीजन्स में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद रीजन में या इस्लामाबाद इलाके में जो दरख्त हैं उनकी लंबाई का सबब बनते हैं। ये सवाल उसके जहन में आया। किस तरह जहन में आया? उसने खुद भी नोटिस किया और उसके दोस्त ने भी बताया। इसका मतलब है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो उसने खुद भी महसूस किया और उसके जहन में भी आया। इससे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसने डिराइव किया, वो क्या था कि कौन से फैक्टर हैं जो इस्लामाबाद के दरख्तों को ज़्यादा लंबा बनाते हैं और जो से लाहौर के दरख्त हैं उनको लंबा नहीं बनाते। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बायोलॉजिस्ट इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो स्टेप को यूज़ करेगा जो हमने आगे पढ़े थे, यानी कि उसने आइडेंटिफिकेशन कर ली है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। अब वो क्या करेगा? अब वो ऑब्जर्वेशन बनाएगा, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर डिडक्शन बनाएगा, फिर तजर्बे करेगा और उसके बाद थ्योरी बना देगा और लॉ बना देगा। तो हमने पहले स्टेप को समझा। हमने कहा पहला स्टेप क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से समझा हमने कहा ऐसा सवाल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा, जो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाएगा या कोई दूसरा उससे पूछेगा। तो हमने मिसाल में देखा कि बायोलॉजिस्ट ने इस्लामाबाद का विजिट किया और उसने महसूस किया कि वहाँ दरख्त लंबे हैं लाहौर की निस्बत, और कुछ दिनों बाद उसके दोस्त ने भी यही महसूस किया। तो इससे बायोलॉजिस्ट के जहन में एक सवाल आया कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद में जो से दरख्त हैं वो ज़्यादा लंबे हैं लाहौर की निस्बत। तो वो सवाल को सोल्व करने के लिए अगला जो सा स्टेप यूज़ करेगा वो है स्टेप ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? ऑब्जर्वेशंस। अगला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। इसको उर्दू में कहते हैं मुशाहिदात, यानी वो मुशाहिदात बनाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? कहते हैं एनी स्टेटमेंट,
कोई भी स्टेटमेंट जो सी है दैट इज डिराइव्ड, जो बनाई जाएगी, कोई भी स्टेटमेंट जो बनाई जाएगी बाय यूजिंग 5 सेंसेस ऑफ ए ह्यूमन, इंसान के 5 जो उनसे सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके जो कोई भी स्टेटमेंट बनाई जाएगी उस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, ऑब्जर्वेशन का नाम दूंगा। अब ये 5 सेंसेस कौन कौन से हैं आप पहले भी जानते हैं। सबसे पहले आंखों से शुरू करते हैं, विजन देखना, फिर कानों की तरफ जाएं तो हेयरिंग, कानों से आप सुनते हैं, ये दूसरा सेंस ऑर्गन है हेयरिंग। फिर आप जुबान की तरफ जाएं तो टंग, टंग से आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो मैं टेस्ट लिख दूं। उसके बाद आप नोज की तरफ जाएं तो नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, और हाथों से क्या करते हैं, टच। तो ये आपके 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंसान जो स्टेटमेंट बनाएगा उस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, ऑब्जर्वेशन का नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो मैंने कहा उसने इस्लामाबाद में ऑब्जर्व किया कि तकरीबन 1600 पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट दैट आर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद। दूसरे जो से इस्लामाबाद में प्लांट्स मौजूद हैं उनकी निस्बत 1600 पौधे ऐसे हैं जो ग्रोथ में जिनकी हाइट क्या है, बहुत लंबाई है। तो इसका मतलब ये जो से उसने काउंट किया टच करके आंखों से विजन के जरिए, ठीक है, ये काउंट किए पौधे, तो ये उसने एक मुशाहिदा बनाया अपने जहन में, यानी एक स्टेटमेंट बनाई। इस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, ऑब्जर्वेशन। यानी उसने क्या स्टेटमेंट बनाई, 1600 जो उनसे प्लांट्स हैं इन इस्लामाबाद इज मोर टालर देन अदर, दूसरे की निस्बत जो से 1600 प्लांट है वो ज्यादा लंबे हैं दूसरे पौधों के रीजन। तो इसका मतलब वो टच करके और उसने आंखों के जरिए देख के ये जो सी स्टेटमेंट बनाई है, इस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, ऑब्जर्वेशन दूंगा। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन ऐसी स्टेटमेंट है जो बायोलॉजिस्ट अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाता है। तो इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, जिसको हमने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट जो ड्राइव की जाती है 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, वो स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दिया, ऑब्जर्वेशन का। तो याद रखिएगा ये ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, यानी मुशाहिदात कितनी तरह के हैं, 2 तरह के, इनकी 2 टाइप्स हैं। एक तरह के मुशाहिदात को हम कहते हैं मयारी मुशाहिदात यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरी तरह को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यानी मैंने कहा मुशाहिदात कितने तरह के हैं, यानी कोई जो स्टेटमेंट हमने अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बनानी है वो स्टेटमेंट 2 तरह की होगी, आइदर वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगी या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। तो देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी तरफ क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ये जब भी शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में पूछा जाए तो आपने लाइन लगा के फिर फर्क ड्रा करना है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो कहता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इंक्लूड दोज ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इंक्लूड दोज ऑब्जर्वेशन that cannot be measured by number, measured by numbers। यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन म्यारी मुशाहिदात ऐसे मुशाहिदात है जिनको नंबर से बयान नहीं किया जाता। नंबर से बयान करने का मतलब है कि जिनके मुतालिक एग्जैक्ट नहीं बताया जाता कि इतने पौधों, इतने दरख्त थे, इतने पौधे थे जिनका कलर सुर्ख था, जिनका कलर गुलाबी था, जिनका कलर कौन सा था वो पीला था। तो इसका मतलब है वैसे बता दिया जाएगा कि मैं बाग में गया तो मैंने पौधे देखे उनका कलर क्या था, पीला था। तो इसका मतलब ये जो सी मैंने अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट बताई जिनको मैयर नहीं किया गया, ऐसे स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम दूंगा। मिसाल लिखूं अगर तो मैं कहूंगा कलर ऑफ प्लांट्स, वो पौधे जो उसने इस्लामाबाद देखे थे उनका कलर क्या है, इज रेड।
रेड। अब देखें पता नहीं चल रहा कितने पौधे थे। उधर तो हमने बताया कि ये 1600 प्लांट्स जो से थे इस्लामाबाद में वो ज्यादा लंबे हैं दूसरे प्लांट की निस्बत। जो हमारे 1600 प्लांट हमने मैयर किए थे फिर बताया था। तो इसमें ऐसी मुशाहिदात ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मैयरमेंट नहीं की गई वैसे ही बता दिया गया अपने 5 सेंस का इस्तेमाल करते ऐसे मुशाहिदा को क्या नाम देंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इंक्लूड those observation that can be measured or expressed in term of numbers, जिनको नंबर्स या जाहिर किया जाए नंबर्स में या मेजर किया जाए नंबर्स में, ऐसे मुशाहिदात को मैं क्या नाम दूंगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इधर तो हमने कहा कलर ऑफ प्लांट इज रेड, तो इधर अगर मैं लिख दूं एग्जांपल में कलर ऑफ 10 प्लांट्स इन इस्लामाबाद इज रेड, यानी 10 पौधों का जो इस्लामाबाद पौधे मैंने देखे उनमें से 10 पौधे थे उनका कलर क्या था? रेड था, रंगत उनकी क्या थी? सुर्ख थी। तो इसका मतलब है मैंने ये 10 प्लांट को मेजर किया, गिना, अपना सेंस इस्तेमाल करते हुए टच का इस्तेमाल और देखने का, गिने 10 प्लांट थे उनका कलर रेड था। तो मैंने वो जो सी मुशाहिदात बनाए वो जो सी स्टेटमेंट बताई अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जिसमें मैंने मेजरमेंट की या जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, जिसको मैं ये एक्सप्रेस कर सकता हूँ नंबर में, तो ऐसी स्टेटमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिएगा, कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो सी होती है ना, ये एक तो इनएक्यूरेट होती है, यानी इसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं, एक्यूरेट नहीं होती है। क्या होती है? इनएक्यूरेट। और इसके साथ साथ ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं मुतगैर, और आसान अल्फाज में कहते हैं ऐसी चीज जो चेंज हो सके। तो ये मैं जो सी क्वालिटी ऑब्जर्वेशन जिसमें हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं की, तो ये ऐसी स्टेटमेंट होगी जो चेंज हो सकेगी। मैं काउंट करूं उतने ना निकले जितने मैंने सोचे हैं, तो इसका मतलब है ये जो सी स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन या इनकरेक्ट होगी। ऐसी ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट होती है और वेरिएबल होती है यानी चेंजेबल होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो सी है वो इन एक्यूरेट नहीं होगी बल्कि एक्यूरेट होगी, यानी ये इसकी एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ में ये इनवेरिएबल होगी। इनवेरिएबल होगी यानी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें चेंजेस के चांसेस नहीं होंगे। तो ऐसी मुशाहिदात को, ऐसी ऑब्जर्वेशन को मैं क्या नाम दूंगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और याद रखिएगा एक और फर्क कर लें, ठीक है, इनको हम एक्सप्रेस कर सकेंगे नंबर में, इसको एक्सप्रेस इन नंबर, यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जो सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, यानी एक्सप्रेस इन नंबर, दे डू नॉट एक्सप्रेस इन नंबर, इनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ऐसे मुशाहिदात को मैं क्या नाम दूंगा? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो नहीं एक्सप्रेस किए जाएंगे नंबर में उनको मैं क्या नाम दूंगा? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक दफा मैं दोबारा फर्क कर दूं, मैंने कहा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन में इसमें ऐसे मुशाहिदा शामिल है जिनको हम नंबर पे जाहिर नहीं कर सकते या जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, जबकि क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिसको हम नंबर में भी जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, और जिसको मेजर किया जाता है फिर बयान किया जाता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो से हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, यानी एक्यूरेसी इसमें कम होती है। क्वांटिटेटिव एक्यूरेट होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, चेंज होने वाले होते हैं, ये इनवेरिएबल होते हैं। इनको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल मैंने दी कि पौधों का कलर सुर्ख होना, जिसमें कोई भी मेजरमेंट शामिल नहीं है, जबकि इधर मैंने कही कि 10 पौधे हैं उनका कलर क्या है? सुर्ख है। तो इसमें मैंने मेजरमेंट की के गिने तो फिर मैंने बताया, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को मैं नाम लूंगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आज के लेक्चर की अगर समरी करूं, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा साइंटिफिक मेथड है। मैंने कहा साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड कोई भी मेथड है जिसमें हम स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे उनके हमने नाम देखे, और उनमें से हमने 2 स्टेप आज पढ़े। पहला स्टेप हमने पढ़ा शिनाख्त बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, और दूसरा स्टेप हमने पढ़ा मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन, जो कि 2 तरह के होते हैं, मयारी मुशाहिदात या मिकदारी। अब ये मुशाहिदात के बाद यानी कि 5 सेंसेस की स्टेटमेंट के बाद हम कल तीसरा स्टेप पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे हाइपोथेसिस का। उसके बाद हम तजर्बात करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी इसका हल ढूंढा कि नहीं ढूंढा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।